आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। तो ये पार्ट 3 है टाइम एंड वर्क का, और इसमें हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं। और आपने जैसे थंबनेल में देखा वो क्वेश्चंस भी आएंगे लास्ट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम या इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक बेसिक फार्मूला बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या है, m1d1h1/w1, ठीक है, इक्वल्स टू m2d2h2/w2। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। m फॉर मैन, d फॉर डेज, h फॉर आवर्स यानी घंटे, w फॉर वर्क, ठीक है। सिमिलरली दूसरी साइड भी यही कहानी है। तो मैन की जगह वुमेन हो तब भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप नए हो तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और फिर हम इसको शुरू करते हैं। चलिए, 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं जैसा कि बोला गया है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ 3 आदमी यानी 3 मैन इंटू 16 दिन, ठीक है, इक्वल्स टू 6 औरतें यानी कि 6w इंटू ये भी 16 दिन। अब क्या करेंगे, यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे। तो 16 से 16 कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो जब आप दोस्तों मैन और वुमेन का, आदमी औरत का रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो आएगा 2:1। अच्छा, अब ये रेशियो है क्या, तो आप ये समझो कि ये इनकी एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता, यानी कि जितनी देर में एक औरत एक काम करती है उतनी देर में एक आदमी 2 काम कर लेता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा आपको। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखो ये मैंने 2 सेक्शन लिखे हैं आपके सामने, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड, ठीक है। किसी में भी आप m या w की वैल्यू पुट कर दो, दोनों साइड इक्वली आएंगी, तो वो आपका टोटल वर्क होगा, यानी कि पूरा काम है कितना। तो मैंने टोटल वर्क लिखा 3, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं 3m इंटू 16 में, m की जगह 2, ठीक है, इंटू 16। तो ये आपका टोटल काम आ गया 3 दूना 6, 16 छक्का 96, यानी कि 96 यूनिट काम करना है। अब जरा देखो ध्यान से कि कौन कौन करेगा। 12 आदमी करेंगे, 8 औरतें करेंगी मिलके, ठीक है। तो आपको पता है कि 12 आदमी करेंगे और एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, तो 12 दूनी 24 हो गया, प्लस 8 औरतें करेंगी, एक औरत एक दिन में एक ही यूनिट कर पाएगी, तो 8 औरतें इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो 24 8 हो गया 32, यानी कि जब ये दोनों औरतें मिलके काम करेंगी, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 32, ठीक है। 12 आदमी और 8 औरतें मिलके जब उस काम को करेंगी तो एक दिन में 32 यूनिट करेंगी, लेकिन उनको करना कितना है, उनको करना है टोटल काम 96 यूनिट, और एक दिन में 32 कर रही हैं, कितना दिन लेंगी आप लगा सकते हो, 32 या 96 होता है, यानी कि 3 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, और इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल आपके सामने है, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, तथा 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या है कि आदमी औरत तो पहले से थे, बट एक बच्चे वाला कंटेंट नया आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे भी हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है तीसरा एलिमेंट, तो आपको करना उसी तरीके से। कैसे, देखिए 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, यही सेम काम है जिसे 3 औरतें 4 दिन में कर रही हैं, और यही सेम काम है जिसे 4 बच्चे को सी से लिख लेते हैं, चिल्ड्रन, 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। काम यही है, आपको पता है। अब इसको गुणा कर लो, 2 तिहाई 6m इक्वल्स टू 3 चक्कू 12w इक्वल्स टू 4 छंग 24c, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब क्या करना है हमें, जब 3 लोग आ जाते हैं तो इसमें हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे।
वही सेम तरीका एलसीएम वाला। तो 6 12 24 का एलसीएम आपको पता है कि 24 ही आ जाएगा। एफिशिएंसी ज़रा इनकी निकालना चाहें अगर हम, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24, 4 आ जाएगी। वुमेन की 2 आ जाएगी, 12 दूनी 24 होता है, और चिल्ड्रन की 1 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इरेज करना है। एक सेकंड रुकिए। अब देखिए, इरेज नहीं करते हैं, राइट साइड में कर लेते हैं इसको। तो इसकी कहानी क्या है कि आपको कितने लोगों को काम कराना है, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे, यही है ना। तो आप देखो ज़रा, एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ एक आदमी का 4 यूनिट प्लस एक औरत एक दिन में 2 यूनिट कर सकती है, तो 4 2 6, ठीक है, प्लस 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करेगा, 2 बच्चे 2 दिन में 2 काम करेंगे। तो ये हो गया टोटल काम एक दिन में किया जाने वाला, जो कि तीनों लोगों से एक साथ मिला के 8 यूनिट कर लेंगे ये तीनों लोग। ठीक है, करना कितना है आपको करना है 24 यूनिट काम, और एक दिन में हो सकता है 8। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे 3 डेज़ आपका सही आंसर होगा। इसमें भी 3 दिन आ गया, कोई बात नहीं। तो ये था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए व बी किसी काम को 6 दिन तथा 5 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों इस काम को मिलकर करने के 220 रुपये लेते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। देखो, इसमें क्या है कि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए उस तरीके के। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है वेजेस वाला, यानी कि उनको कितना पैसा मिलता है काम करने का। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इसी में ही हम देखेंगे। इसको कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बातें मैं अभी आपको बताता हूँ। तब तक आप इसको क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, और पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो। तो ए व बी किसी काम को 6 दिन और 5 दिन में कर रहे हैं, तो पहले तो हम वही करेंगे कि भाई ए 6 दिन में कर रहा है, तो आप लिख लो ए 6 दिन में कर रहा है, और बी 5 दिन में कर रहा है, तो ये आपने 5 भी लिख लेना है। उसके बाद आप एलसीएम लोगे इनका, तो एलसीएम आपको पता है कि कितना आएगा, 30 आएगा। इनकी एफिशिएंसी देखोगे तो 6 पंचे 30, यानी 5 यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकेंड, ये 5 यहाँ आ गया, और 30 को 5 से जब भाग करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, और आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है एफिशिएंसी का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना टाइम होता है ना, और जितनी कार्य क्षमता होती है, वो एक दूसरे की उल्टी होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी 5 दिन में, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये नंबर ऑफ डेज को बता रही है कि उसको टाइम कितना लग रहा है। आप देखो, इस चीज़ को नोटिस करो कि ये टाइम को बता रही है, और ये एफिशिएंसी को बता रही है, ये वाली लाइन 5 और 6 जिसमें लिखा है। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं, 6 5 का 5 6 हो गया। ये यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बताई कि टाइम एफिशिएंसी का उल्टा होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए, जब टाइम एफिशिएंसी का उल्टा होता है, आप एक चीज़ को गांठ बांध लो, कभी भी अगर वेजेस वाला सवाल आता है टाइम एंड वर्क में लेके कि इतना पैसा उनको मिलता है, तो आप एक चीज़ को हमेशा के लिए याद कर लो कि किसी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, या किसी का कार्य, या फिर किसी का वेजेस, ये तीनों ही बराबर होते हैं। मतलब कि आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि भाई बी का हिस्सा निकालना है तो किस रेशियो में निकालें, टाइम वाले में निकालें या एफिशिएंसी वाले में। तो हमेशा याद रखना कि जो आपको वेजेस मिलता है, जो रोजगारी मिलती है, जो आप उसको क्या कह सकते हो, मजदूरी मिलती है, वो काम के अनुपात में बांटी जाती है। किसके अनुपात में? काम के अनुपात में। तो काम का अनुपात कौन सा है? ये वाला है, जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि ए और बी का अनुपात जो एफिशिएंसी का है वो है 5:6। ठीक है, इस हिसाब से हमें बांटना है। अब हमें बी का हिस्सा चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको एक सेकेंड समझा देता हूँ। बी का हिस्सा आपको चाहिए ना, तो बी का हिस्से के लिए आपके पास टोटल पैसा कितना है? 220 रुपये, और बी का रेशियो कितना आ रहा है? बी का 6 आ रहा है,
तो इंटू 6 बटे कितना आएगा, इन दोनों का जोड़, 6 5 11। तो 11 से आप इसको काटोगे, 11 दूनी 22, 20 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 20 छक्का 120, यानी b को मिलेंगे 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, b को 120 मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने रोजगारी मजदूरी वाला भी देख लिया। याद क्या रखना है, याद सिर्फ इतना रखना है कि मजदूरी जो होती है वो काम के अनुपात में बढ़ती है, कितना काम किया आपने, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ती है, उनकी जो कार्य क्षमता है उसके रेशियो में बढ़ती है। आपने देखा कि टाइम का रेशियो 6:5 था, उसमें नहीं बांटा, हमने बांटा एफिशिएंसी के रेशियो में, जो कि 5:6 था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि इसमें ए बी सी 3 लोग हैं, 6 8 12 दिन में काम को कर रहे हैं। यदि वो तीनों मिलकर इस काम के लिए 1350 रुपये मजदूरी मांगते हैं तो बी का हिस्सा बताओ। अब देखो 2 थे 3 आ गए, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं आना। देखो कैसे, आपको पता है कि ए 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, ठीक है, और सी 12 दिन में कर रहा है। इनका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 8 12 का 24। अब इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लो, तो 6 चौक 24, 8 तियाँ 24 और 12 दूनी 24, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, वो रेशियो जिसमें पैसा बटेगा, ए बी सी। मैं लिख देता हूँ अलग से, 4:3:2। आपको निकालना कितना है, देखो टोटल मिल रहा है 1350, 1350 में बी का हिस्सा चाहिए ना आपको, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 3, इसका मतलब 3 से आप गुणा करोगे। और नीचे कितना है, नीचे इनका तीनों का जोड़, 4 3 7 2 9, ठीक है। अब 9 से 1350 को भाग करोगे तो ये 15 बार में जाएगा, 15 नेमा 135 होता है, तो 150। तो बी का मान आ जाएगा 150 तिहाई 450। ये हो गया आपका बी का हिस्सा जो कि 450। इसी तरीके से आप ए और सी का भी निकाल सकते हो, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि ए व बी किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपये का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में तथा बी 12 दिन में अकेले पूरा कर सकता है, परंतु सी की मदद से ए व बी यह काम 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा बताइए, ठीक है। कोई डरने वाली बात नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है कि भाई ए अकेले 8 दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, और तीनों मिलके सी की मदद से ए व बी, ए बी सी, यानी कि तीनों मिलके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। इसका एलसीएम आप ले लो, 4 12 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो अगेन 24 ही आएगा, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी निकाल दो, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24 और 4 छंग 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एफिशिएंसी जो आई है ये ए की है, ये बी की है, लेकिन ये जो है ये तीनों की है। तो तीनों में से अगर ए और बी की घटा दें तो तीसरे वाले की निकल आएगी, यानी कि सी की एफिशिएंसी अगर आप निकालना चाहो खाली सी की, तो 6 में से घटाओ 3 और फिर 2 घटाओ, 6 में से 5 घटा दो बेसिकली, तो बचा 1, यानी कि खाली सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है। ये हमने निकाल लिया इस तरीके से। आपसे पूछ रहे हैं कि सी का हिस्सा बताओ। पहले तो ये देखो कि पैसा है कितना, तो पैसा है 300 रुपये। सी का हिस्सा, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, और टोटल कितना है, तो टोटल 3 2 5 1 6। अब 6 से जब आप इसको काटोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपये, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों ये था लेक्चर जिसमें 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इससे रिलेटेड, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। इसी तरीके से हम इसके 1 2 पार्ट्स और लाएंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और एक बार जाते जाते सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।